वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इसमें लीड कोड सीरीज़ का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि टू सम, ये इजी कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं हम ये पहला क्वेश्चन लीड कोड का एक्चुअल में है क्या। ओके, तो इसमें क्या गिवन है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम and an integer target returns indices of the two numbers such that they add up to the target. You may assume that the each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. Okay, तो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि नम जो है, नम नाम का एक एरे है और एक टारगेट दिया हुआ है। तो एरे के अंदर एलिमेंट्स है कुछ और एक टारगेट गिवन है। तो हमें बस ये फाइंड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट मिला के टारगेट जो होगा वो अचीव होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम 2 + 7 इसको ऐड करते हैं तो ये 9 आ जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है 0 और 1। अगर वही देखें हम 2 और 11, 2 और 15 तो ये सब कोई भी टारगेट के इक्वल्स नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ओनली 1 होगा। यहाँ पे गिवन भी है दैट इट हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 + 7 = 9। इसलिए यहाँ पे जो है 0 और 1 जो है वो आउटपुट में दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स जो है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट यानी 0 और 1 जो है वो ऐड करके आउटपुट हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है। सेकेंड इनपुट अगर हम लोग देखते हैं अगर, तो 3, 2, 4 यहाँ पे टारगेट क्या गिवन है 6। तो हम देखें अगर, तो 3 + 2 ये इक्वल नहीं होगा, 3 + 4 ये इक्वल नहीं होगा 6 के। फिर अगर हम देखें तो 2 + 4 ये होगा इक्वल, इसलिए यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 2 का जो इंडेक्स है वो है 1 और 4 का इंडेक्स जो है वो है 2। इन दिस केस हमें एक और चीज़ देखना है कि जैसे कि 3 + 3 भी अगर हम करते तो वो 6 हो जाता, बट यहाँ पे ये दिया हुआ है दैट यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, यानी कि हमें वो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करना, यानी कि हम 0 + 0 करके 6 प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, थर्ड जो है हमारा वो 3 + 3 थी गिवन है, टारगेट जो है वो 6 है। तो यहाँ पे भी हमें 0 और 1 मिलेगा जो वो हमारा आउटपुट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ जावा। आप लोग कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक विल बी सेम। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें यहाँ पे एक इंट लेता हूँ, इंट आई, और एक इंट और लेता हूँ जे इक्वल्स, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा लूप में स्टार्ट करता हूँ 1 से और उसको रन करूँगा मैं nums डॉट लेंथ। ठीक है, num डॉट लेंथ तक ये रन होगा और इसमें प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस एलिमेंट। num डॉट लेंथ क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है इसका एरे का साइज नहीं पता है, इसलिए हमने डॉट लेंथ यूज़ किया ताकि वो जो भी लेंथ होगा उस लेंथ तक ये लूप जो होगा वो रन होगा। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम देखते हैं। फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ मैं, j = 0, जे को हम यूज़ करेंगे, रन करेंगे 0 से। और इसमें क्या होगा, जे का जो जे रन कहाँ तक होगा, इसका जो साइज होगा वो आई के पे डिपेंड करेगा कि आई जितना भी होगा वहाँ तक ये रन करेगा। और यहाँ पे हम लोग करेंगे जे प्लस प्लस। फिर अगर हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे टारगेट चेक करना है। हमारा जो टारगेट है, टारगेट अगर डबल इक्वल्स टू nums at I प्लस nums at j, यानी कि i पे जो नम आया है और जो j पे आया है, इन दोनों को ऐड करने पे अगर हमें टारगेट मिलता है तो हम यहाँ पे इन दिस केस क्या करेंगे, रिटर्न न्यू इंट कर देंगे यहाँ पे हम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी j और i, और बाहर आके उसको हम लोग प्रिंट करके रिटर्न करके प्रिंट कर देंगे। तो रिटर्न न्यू इंट, हम यहाँ इसको प्रिंट कर देंगे j और i, और इसको एक बार, तो पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा सैम्पल की टेस्ट केस जो था वो पास हो गया है। तो कोड देख लेते हैं एक बार हम। बेसिकली इस कोड में हो क्या रहा है, तो हम यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं।
दो लूप यूज़ कर रहे हैं, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो 1² हो जाएगा, कि ये ब्रूट फोर्स मेथड है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें दो लूप यूज़ कर रहे हैं। पहला लूप जो है वो हमारा 1 से रन हो रहा है, दूसरा लूप जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग को जब एक एरे के अंदर का एलिमेंट कंपेयर करना है, तो पहला एलिमेंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो सेकंड एलिमेंट जो होगा वो कंपेरिजन करना ईजी होगा, हम ताकि फर्स्ट अगर सेकंड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको हम दोनों को ऐड ऑन करके फिर टारगेट के इक्वल करके चेक कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आई इक्वल्स टू 1 है, तो 1 की यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 क्या है 2 है, ठीक है। और इसका जो लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली 4, बिकॉज हमने नम और लेंथ यूज़ किया, तो एरे का जो भी साइज होगा वहाँ यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद अंदर आएगा ये लूप के, फिर यहाँ पे सेकंड लूप क्या है जे इक्वल्स टू 0, तो जे जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे तो 0 पे क्या है 2 है। फिर ये अंदर आएगा टारगेट चेक करेगा, यानी कि जे नम एट आई, तो नम एट आई क्या है, नम एट आई यानी कि 7 प्लस नम एट जे यानी कि 2, तो 7 प्लस 2 इक्वल्स टू टारगेट आवर 9। तो इस केस में क्या होगा कि एक नया यहाँ पे एरे जो होगा वो रिटर्न करेगा और उसका वैल्यू जो होगा वो असाइन कर देगा जे, और आई की वैल्यू जो होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। ओके, उसके बाद इसको हम लोग बाहर आके लूप से बाहर यहाँ पे इसको ब्रेक होगा, फिर लूप से बाहर आके वो इसको प्रिंट करके आउटपुट दे देगा। इन दिस केस ये हुआ। सेकंड केस में देखते हैं अगर यहाँ पे जो है सबसे पहले आया चेक किया आई की वैल्यू 1, तो 1 यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, फिर नम डॉट लेंथ यानी कि 3 तक रन होगा ये। तो इसमें सेकंड लूप में क्या है जी इक्वल्स टू 0, यानी कि पहला 2 है दूसरा 3 है, 3 प्लस 2 जो है टारगेट जो है 5 नहीं होगा, तो ये जे होगा जे प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे जो एक ही बार रन होगा, क्योंकि ये जो होगा इसका जो आई की जो वैल्यू है वो जे से यहाँ पे आई 1 है और जे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इस लूप से बाहर आके इस आई को प्लस प्लस करेगा। तो इन दिस केस यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि अब आई जो है यानी कि हो जाएगा 4, और अंदर आएगा फिर जे से स्टार्ट करेगा 0 से, जे 4 प्लस जे का 0 जो वैल्यू है वो है 3, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, ये नहीं हुआ। फिर ये यहाँ पे चेक करेगा सेकंड कंडीशन जे इज स्मॉलर देन आई, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो है 2, तो फिर अंदर आएगा, फिर ये जे प्लस प्लस हो जाएगा और ये सेकंड वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट होगी जे आई की, यहाँ पे जे की जो वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर यहाँ पे आएगा 1 क्या है 1 इक्वल्स टू 2, तो अगला जो टारगेट है वो चेक करेगा, तो हो जाएगा 4, ऑलरेडी आई की जो वैल्यू है वो 4 पे है, 4 प्लस जे की जो होगी वो 2 हो जाएगी, तो इन दिस केस जो होगा वो टारगेट जो होगा 4 प्लस 2 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा लूप ब्रेक होगा और यहाँ पे जो होगा रिटर्न करेगा न्यू एरे, और उसमें एलिमेंट जो होगा वो असाइन हो जाएगा उसका जो, और फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं ताकि सारा टेस्ट केस रन हो रहा है कि नहीं, वो भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा जो टेस्ट केस था वो पास हो गया है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं इस पर एडिट कोड के, हैकरेंस के और प्लेसमेंट रिलेटेड और क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।